Om Shanti. I am peaceful soul, I am pure soul. और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान शिव बाबा की आत्मा हूँ, जो आज मेरे को मौका मिला आप सबके साथ अपना स्वास्थ्य के प्रति ज्ञान शेयर करने का। तो मैं अपने बारे में बताऊं, आज मैं आपको जो भी स्वास्थ्य के रिलेटेड बताऊंगा ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और खुद पे आजमाई हुई बातें। कोई साइंटिफिक बात नहीं करूंगा, कोई सुनी सुनाई किताबी बात नहीं करूंगा, वो बात करूंगा जो मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और मैं पिछले 5 सालों से इंडिया ही नहीं कई सारे देशों में अपनी सेवा दे रहा हूँ, जैसे कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और मैं हाल ही में न्यूजीलैंड से पढ़ाई करके वापस आया। और जैसे कि आप और मेरा एक मिशन है कि मैं हिंदुस्तान को स्वस्थ भारत बनाना चाहता हूँ और वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री स्वास्थ्य में बनाना चाहता हूँ। और आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में कितनी सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितनी सारी बीमारियां हर किसी के घर में, अगर हमारे घर में नहीं तो हमारे आसपास के घरों में जरूर पहुंच गई है। तो खतरे का डर बहुत है। तो हमें ये चीज सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों होता जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा स्वास्थ्य में क्या गड़बड़ हो रही है, खाने पीने में क्या गड़बड़ हो रही है कि उन बीमारियों ने हमें अपनी चपेट में ले लिया। अब वो बीमारियां क्या है? मोटापा, डायबिटीज हो जाना, हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, जो कि आप देखोगे बहुत ही आम बीमारियां लगती है हमें सुनने में, पर उसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है हम नहीं जानते। तो अब मैं बात करूं कि इन बीमारियों से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। सिर्फ एक आज आपको मैं रहस्य देने वाला हूं कि अगर हम अपनी खुराक को ठीक कर लें, जिसमें कोई हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप का ज्ञान हम खुद से जाने। अगर हमें अपनी डाइट का ज्ञान खुद से हो गया तो हमें किसी की जरूरत नहीं और हम और भी अच्छे से बाबा की सेवा कर सकते हैं। एक मैं आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब ध्यान से सुनेंगे उस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले के ऊपर ही हमारी सेहत का राज छुपा है। ये फॉर्मूला है अर्न का। अर्न मतलब EARN। अर्न का मतलब है अपने शरीर को कमाना। अब ये 4 पिलर है। अब कोई भी बिल्डिंग है, आपको पता है कि 4 पिलर पे खड़ी रहती है। अगर उसका एक भी पिलर हिल जाए तो वो बिल्डिंग डगमगा जाती है। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा है, जिसके अंदर में अगर वो 4 पिलर जो अर्न का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ये 4 EARN, अगर इसमें से एक भी डगमगा रहा है तो हम किसी न किसी बीमारी में फंसे हुए हैं। और नहीं तो कोई ना कोई हमें दिक्कत हल्की फुल्की है, पर आने वाले टाइम में बीमारी हमें चपेट में ले सकती है। तो वो क्या है? EARN। E का मतलब है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब रोज हमें व्यायाम करना। व्यायाम का मतलब वो क्या समझते हैं लोग सोचते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं ना सड़क पे सुबह 5 बजे 6 बजे लोग दौड़ लगा रहे हैं, पसीनों पसीन कश्मकश हो रहे हैं, और उसके बाद जिमों में जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जिम आ गए, आप देख रहे होंगे करनाल में कितने जिम खुल गए। अब इतने जिम आने के बाद क्या लोग स्वस्थ है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जिम में लोगों को ये नहीं बताया जा रहा कि इसका सेहत का राज क्या है। राज है हमारा टाइम। अब दूसरा है E के बाद A मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसमें हम आत्माएं सब एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए रोज यहाँ मुरली में आते हैं। बहुत ही बाबा की मुरली में कितनी प्यारी प्यारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं और उनसे हम अपनी जिंदगी को और भी सरल बना लेते हैं। तीसरा पिलर है R माने रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट। अब रेस्ट माने क्या भी तो कहते हैं हम तो रोज सोते हैं, अच्छा सोते हैं, फिर भी हमें बीमारी का हमारा शरीर तंग क्यों करता है? एडिक्वेट रेस्ट मतलब कि जब हम सुबह उठे तो हमारा शरीर दोबारा से सोने की उसमें शंका ना हो। ऐसा ना हो कि हाँ भाई मैं 10 मिनट जरूर सोऊं,
उठने में दिक्कत ना आए, उसको कहते हैं एडिक्वेट रेस्ट। सारा दिन सुस्ती ना रहे, बिल्कुल एनर्जेटिक रहे, उसको कहते हैं एडिक्वेट रेस्ट। और वो कैसे होगा? जब हम कोई स्वप्न नहीं देखेंगे। लोग कहते हैं, मेरे को बहुत से क्लाइंट मिलते हैं, कहते भैया हमारे हाथ में है ही नहीं कि स्वप्न ना देखें। पर हम, जैसे मुरली में भी बताया जाता है, अपने मन को अगर जीत लिया तो जग जीत लिया। तो अगर हम उस चीज पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छी नींद ले सकते हैं। अब ये 3 पिलर जो है ये हमारे हाथ में है। एक्सरसाइज तो हर कोई कर सकता है, रेस्ट भी हर कोई कर सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए हम मुरली में आते हैं। लास्ट जो पिलर है 99, मैं कहूँगा 100% लोगों का वहीं पे गड़बड़ है, जिसके बारे में आज हम सभी इकट्ठे होंगे, सुनेंगे। न्यूट्रिशनल डाइट मतलब स्वास्थ्य भोजन। अब स्वास्थ्य भोजन जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि आपके हिसाब से स्वास्थ्य भोजन क्या है? तो कोई कहता है बहुत अच्छा दूध पीना, फल सब्जी खाना, ये खाना, वो खाना, ये सप्लीमेंट खाना, ये खाना। तो हम उन्हें बताते हैं स्वस्थ भोजन मतलब जो परमात्मा ने हमारे लिए, इंसानों के लिए बनाया, वो स्वस्थ भोजन है। माने फ्रूट और सब्जी। अब फ्रूट और सब्जी में आजकल हम देखते हैं टीवी पे ऐड आती है, विज्ञापन आता है, माजा फ्रेश आम। क्या वो हमारे इंसानों का बनाया हुआ या परमात्मा का बनाया हुआ? इंसानों का बनाया। तो आज के टाइम में लोग, बच्चे किस चीज को पसंद कर रहे हैं, नेचुरल आम को कि माजा को? तो बीमारी क्यों बढ़ रही? इन्हीं चीजों की वजह से। अब इंसान ने, परमात्मा ने अनाज दिया था, गेहूं का बना दिया मैदा, मैदा का बना दिया नूडल। अब नूडल खा के फिर मैदा खाएंगे तो हमारे शरीर का मैदा भी खराब होगा। तो इसीलिए हमें समझना है कि नेचुरल डाइट मतलब जो हम घर में हमारी माएँ या हमारे बुजुर्ग जो खाते थे, शुद्ध भोजन, फ्रूट सब्जी दाल रोटी। अब फ्रूट सब्जी की जब हम बात करते हैं, डाइटिशियन से जब हम बात करते हैं या पब्लिक सेमिनार देते हैं, तो लोग वहां पे बात करते हैं भी आजकल तो फ्रूट सब्जी भी गड़बड़ है। तो हम फ्रूट सब्जी को कैसे बढ़िया से खा सकते हैं? अब फ्रूट सब्जी का समझने का एक सिंपल सा तरीका, जो फ्रूट और सब्जी हमारे एरिया में बनी जाती है, लोकल है, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही बढ़िया। अब आम हमारे क्षेत्र में, हरियाणा क्षेत्र में रहते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे आम उगाया जाता है कि बहुत कम। तो कहाँ से आ रहा है? अब सेब की बात करें, सेब आ रहा है कश्मीर से या मनाली से, हिमाचल से। अब एक चीज का सोचने का विषय है, अगर वहां से कच्चा सेब भेजा जाएगा तो यहाँ तक आते आते हम उसे खा नहीं सकते, और अगर वहां से पक्का सेब भेजा जाएगा तो उसकी हालत नहीं रहेगी यहाँ पे आते आते कि हम उसे खा सकें। तो उसे बढ़िया रखने के लिए क्या किया जाए? बहुत सारे पेस्टिसाइड, बहुत सारे केमिकल। तो हम लोगों को समझाते हैं फ्रूट सब्जी वो खाना है, फ्रूट तो स्पेशली जो हमारा लोकल हो, जैसे अभी जामुन आया पीछे, अब नाशपाती चल रही है, केला है, और वो फ्रूट खाया जाए जो छिलके समेत ना खाए। छिलके समेत जो सा फ्रूट खाएंगे उस पर वो हमारे शरीर को नुकसान देगा ही देगा। अब पीछे आड़ू आया था, आड़ू में हम लोग तो रिसर्च करते हैं मार्केट में जाके, जब भी कोई ऐसी बात पता लगती है तो हमने देखा आड़ू बहुत लाल लाल आ रहा है आजकल। अब लाल आड़ू के लिए हमने फ्रूट वाले से पूछा ऐसा क्या इसमें है कि बहुत लाल और बड़ा साइज आ रहा है? कहता बाबूजी इसमें खुजली वाला पाउडर लगाया जाता है। सरेआम फ्रूट सब्जी वाला ये बात बोल रहा है। आज आप उसको जाके पूछ लो भैया इस केले में मसाला लगाया कि नहीं, वो भी समझदार हो गया, कहता नहीं भैया बर्फ से पकाया। तो अब वो आड़ू को पहले तो खुजली वाले पाउडर से तैयार किया, तो जैसे ही मैंने खाया तो जीभ पे तलब आई, तो समझ आ गई भी इस पे कुछ ना कुछ छिलके पे लगा। फिर आप देखोगे हराने की बात, हमारे सामने ही टब के अंदर उसको धोरा, पूरी झाग, जैसे वॉशिंग मशीन में झाग बनती। तो उससे पूछा गया भाई ये झाग किस बात की? कहता भैया ये झाग है निरमा सर्फ जिससे धोया जा रहा। कहता भैया अब ये सेफ है, बिल्कुल सेफ। अब इसका जो खुजली वाला पाउडर है वो उतार दिया गया। सोचो कि अब हमने आज से नियम बनाना है
कि वो फ्रूट खाना है जो हमारा लोकल हो और जो छिलके समेत ना खाना है। अब उसके बाद अगर हम इन चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे, अब दूध घी की बात करते हैं, लोग कहते हैं दूध घी भाई इंडिया का तो सबसे फेमस प्रोडक्ट है। डेयरी की सबसे ज्यादा खपत हिंदुस्तान में होती है पूरे वर्ल्ड में। आपको पता है चाइनीज और जापानीज लोग बिल्कुल पतले, बिल्कुल एनर्जेटिक आपको दिखेंगे। वो क्यों दिखेंगे? क्योंकि वो डेयरी का कंजप्शन नहीं करते, और डेयरी का कंजप्शन नहीं करते तो फिर वो क्या खाते हैं? लोग पूछते हैं कैल्शियम के लिए फिर हम क्या खाएं? तो कैल्शियम के लिए उसके सब्स्टिट्यूट आते हैं। आजकल बाजार में बहुत बढ़िया बढ़िया और दूध आ गए, साइंटिस्टों ने खोज करी है। अब जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्वादिष्ट दूध बनता है, उसका पनीर भी बनता है जिसको टोफू के नाम से बेचा जाता है बाजार में। चाइनीज और जापानीज लोगों ने 50 से 60 पहले ये खोज कर ली थी। आज दुनिया में सबसे कम बीमारी में वो देश गिने जाते हैं। और यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पे अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, 16 करोड़ लोग वेजिटेरियन और डाइट पे आए हैं। अब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट तो सबने सुनी होगी। नॉन वेजिटेरियन मांस मीट ये खाते हैं, वेजिटेरियन में इन चीजों से परहेज। अब इससे ऊपर भी एक डाइट आ गई, वीगन। अब हिंदुस्तान में मैं किसी लोगों से बात करता हूँ वीगन, तो वो गलत समझते हैं, कहते हैं वीगन। नहीं, वीगन मतलब VEGAN। इस डाइट में क्या है? इस डाइट में डेयरी और एनिमल से रिलेटेड वो भी नहीं खाते। तो साइंटिस्टों ने खोज करी भाई डेयरी और इन चीजों को क्यों नहीं खाया जाएगा, क्या इसमें ऐसा आ गया? ये तो पवित्र माना जाता था हिंदुस्तान में, ऋषि मुनि के टाइम से हम लोग खाते पीते आ रहे हैं और बहुत से लोगों को लाभ भी होते थे। पर आज आप देख लीजिए गांव के लोग ही सबसे ज्यादा अस्पताल में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आज भी वही 50 साल पहले वाली डाइट पे अड़े हुए, कहते हैं ना भाई दूध तो नहीं छोड़ सकते। अब आज भी रोटी के साथ दूध, मैं मानता हूं कि दूध बहुत बढ़िया अमृत है, पर दूध का प्रोसेस जो 50 साल पहले था, अगर आज वही प्रोसेस है तो वो अमृत है। अब वो 50 साल पहले क्या प्रोसेस था? उसको खुद से सेवा करके देसी गाय। अब हिंदुस्तान में आजादी से पहले 90% देसी गाय अमेरिका ले गया था, जो कि हमारे हिंदुस्तानियों को नहीं पता। आज जितनी भी डेयरी है उसमें अमेरिकन गाय आ गई। अब देसी गाय की भी एक निशानी है, उसकी गर्दन पे ऐसे बहुत सा खड़ा सा होता है, तो वो क्या है? देसी गाय, साहिवाल बोलते हैं जिसको। अब लोग बहुत डेयरी वाले भी बड़े समझदार हो गए, लोगों को अब हम लोग जैसे ज्ञान दे रहे हैं आप लोगों को कि भी देसी गाय का दूध। अब वो सबको कहने लगे नहीं भाई साहब, हमारी डेयरी का तो देसी गाय का दूध है। अब देसी गाय का दूध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर जाके चेक करना है कि वो चारा क्या डाल रहा है गाय को। जो चारा जाएगा वही तो आउटपुट आएगी ना, इनपुट जो जाएगी वही आउटपुट आएगी। अब इनपुट के लिए चारे में बड़े शैतान है डेयरी वाले, सारे नहीं करते पर बहुत से लोग डेयरी वाले कर रहे, तभी देखो सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। पहले किसी टाइम में इंजेक्शन लगाए जाते, आज के टाइम में सबको बताया कि डेयरी में इंजेक्शन लगाया, अब वो इंजेक्शन लगाना बंद कर दिया उन्होंने। उसकी भी खोज कर ली उन्होंने भी, फिर भी हम कैसे इसको और बढ़िया करें। अब उन्होंने चारे में एक ऐसा चारा बना दिया कि गाय और भैंस जब दूध निकाले वो नशे में हो गए। अब जो गाय की कैपेसिटी थी 5 लीटर की, वो दे रही है 10 लीटर, 12 लीटर, 20 लीटर। तो सोचो किस भावना से वो दूध तैयार हो रहा है। वो जो गाय भैंस, जो गौ माता हम कहते हैं हिंदुस्तान में, वो किस भावना से हमें दूध दे रही है। तो वो दूध अगर हमारे शरीर में जाएगा तो क्या कर सकते। तो इसी चीज के लिए आज मैं आपको कंक्लूजन में यही मैसेज दूंगा, डाइट में लोकल फूड खाएं, जो हमारे बुजुर्ग जिसको बढ़िया कहते हैं, घर की दाल रोटी सब कुछ बढ़िया, जैसा अन्न वैसा मन। ओम शांति।